आज हम रिपब्लिक डे मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया, अंग्रेजों के चंगुल से निकल गया, उससे पहले जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, वो जो हमसे चाहते थे वो करवाते थे, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन हमारे आबा व अजदाद ने उन दुश्मनों को मार भगाया और हमें आज़ादी दिलाई। आज हम इस मुल्क के अंदर जो आज़ादी के साथ रह रहे हैं वो हमारे आबा व अजदाद की देन है, जिन्होंने दुश्मनों का सामना किया, जिन्होंने दुश्मनों को मार भगाया और हमें आज़ादी दिलाई। वो हमारे आबा व अजदाद अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मीर अब्दुल हमीद। आज़ादी के बाद हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ। ये 2 साल 11 महीने 15 दिन के अंदर बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हुआ, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। उसके बाद इस मुल्क में रहने वाले सब पूरी तरह से आज़ाद हो गए। जिस तरह से एक माँ अपनी बच्चे की हिफाजत के लिए उसे अपने आंचल में समेट लेती है, इसी तरह से आज़ाद हिंदुस्तान का आंचल बना जमहूरियत और दिन मुनक्किद हुआ 26 जनवरी 1950। ये वो दिन है जिसे वजूद में लाने के लिए न जाने कितने नौनिहालों ने अपनी वजूद मिट्टी में मिला दिया। वतन के आबरू के लिए खुद को भी आबरू कर दिया। वतन के जर्रा जर्रा वो मर्द मुजाहिद पे नाज करती है। आज़ादी उस वक्त तक बेलगाम होती है जब तक कि उसे सही सिमत न दी जाए। जिस तरह से एक परिंदा आज़ादी से खुले आसमान उड़ता तो है, लेकिन इस बात के ख्याल रखते हुए कि शाम ढल जाने से पहले वापस उसे अपने घर लौटना है। इसी जिम्मेदारी, इसी एहसास को मुकम्मल हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन करता है, मुकम्मल हिंदुस्तान का आइन करता है। इस बिना पर मैं इस मुल्क का बाशिंदा मानने और मैं अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं फख्र करता हूँ। मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हर फर्द को बराबर का शहरी मानता है। जो तबका कमजोर है उसे कुछ सहूलियात के बिना पर आगे बढ़ने का मौका भी देता है। मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हर शहरी को पढ़ने, लिखने, खाने, पीने और आज़ादी के साथ किसी भी मजहब को अपनाने की आज़ादी देता है। लेकिन कुछ फिरका परस्त लोग ऐसे आज़ादी के पैरों में बेड़ियां सकने की कोशिश करते हैं। वतन की वहदत को अपने जहरीले इरादे की खंजर से जख्म देने की कोशिश करते हैं और बहुत जगह वो कामयाब भी हुए हैं। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी बनकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। मैं आप सबकी तवज्जो इस बात पर चाहूंगा कि मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, मुल्क का आइन नजरिए की लड़ाई का अलमदार रहा है। फैसला आपको करना है, फैसला हमें करना है। इस मुल्क का लड़ाई का हिस्सा कब और कैसे बनना है। किसी हम नफ्स न किसी हम नशी से निकलेगा, किसी हम नफ्स न किसी हम नशी से निकलेगा। हमारे पाँव के कांटे खुद हमी से निकलेगा, हमारे पाँव के कांटे खुद हमी से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे। मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये देश वो देश है जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। ये देश वो देश है जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये देश वो देश है जहां गंगा जमनी तहजीब दी गई। ये देश वो देश है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी सब भाई भाई बनकर रह रहे हैं। आज हम रिपब्लिक डे के मौके पे, आज इस रिपब्लिक डे के दिन
ये तिरंगा हिंदुस्तान के गली गली में लहरा रहा है और हम चाहते हैं इस तिरंगे को बुलंदी पे ले जाए। तो मैं आपको एक चिड़िया की मिसाल देना चाहता हूँ, मैं आपको एक परिंदे की मिसाल देना चाहता हूँ, उसको अपनी आइडियल बना लो। एक जंगल में आग लग जाता है, उस जंगल के सारे जानवर इधर उधर भागने लग जाते हैं। एक चिड़िया, एक परिंदा देखती है उस आग को और वो दौड़ती है किसी समुंदर के पास, वो दौड़ती है किसी नदी के पास, वो दौड़ती है किसी तालाब के पास, कहीं मुझे पानी मिल जाए, मैं इस जंगल के आग को बुझा दूंगी। वो दौड़ती है समुंदर के पास, वो दौड़ती है तालाब के पास, वो दौड़ती है नदी के पास, उसे कहीं पानी नहीं मिलता। उसकी नजर एक गटर पे पड़ती है और वो जाती है गटर के पास और अपने चोंच में एक बूंद पानी लेकर आती है और उस जंगल के आग के ऊपर फेंकती है। और उस जंगल के सारे जानवर जो इधर उधर घूम रहे हैं, वो आते हैं, उससे सवाल करते हैं, ए चिड़िया तू मुझे बता, तेरी एक बूंद पानी के कतरे से इतनी बड़ी जंगल की आग कैसे बुझ सकती है? तो वो चिड़िया जवाब देती है, मैं जानती हूँ मेरे एक बूंद पानी के कतरे से इतनी बड़ी जंगल की आग नहीं बुझ सकती, लेकिन जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, जिस दिन हिस्ट्री लिखी जाएगी, जिस दिन तारीख लिखी जाएगी, उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, न कि भागने वालों में। दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दोस्तों, अल्लामा इकबाल ने अपने नौजवानों को शाहीन कहा था। शाहीन क्या है? शाहीन वो परिंदा है जब वो प्रवास करता है तो सारे चरिंद परिंद, पेड़ पौधे, नदी, समुंदर, पहाड़ के ऊपर प्रवास करता है। बतौर इकबाल, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुम्मत पर, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुम्मत पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। दोस्तों, आज के शाहीन, आज के नौजवान कर क्या रहे हैं? आज के शाहीन, आज के नौजवान फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे टाइम पास कर रहे हैं। आज जो नौजवान ये कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। मैं आप सबकी तवज्जो इस शेर पे चाहूंगा, जब अपना काफिला अज़्मो यक़ीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यक़ीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे पानी वहीं से निकलेगा, जहां से चाहेंगे पानी वहीं से निकलेगा, जो बांटेगा रोशनी सबको, जो बांटेगा रोशनी सबको, वो आफताब इसी सरजमी से निकलेगा, वो आफताब इसी सरजमी से निकलेगा। अगर कोई इंसान किसी इंसान को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रिलीजियस के नाम पे, गाय के नाम पे, चोरी के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे पीट कर मार दिया जाता है, तो ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है, ये पूरे देश के लिए डूब मरने की बात है। ये देश भगवान राम की धरती है, ये भगवान कृष्ण की धरती है, ये गौतम बुद्ध की धरती है, ये भगवान महावीर की धरती है, ये गुरु नानक जी महाराज की धरती है, ये गौतम बुद्ध की धरती है, ये फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी की धरती है, ये फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की धरती है, ये हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की धरती है, ये हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह की धरती है, ये कबीर और मीरा की धरती है, ये अशफाकुल्लाह खान की धरती है, ये भगत सिंह की धरती है। कभी भगवान राम ने कहा था किसी बेगुनाह इंसान को मारना चाहिए, कभी भगवान महावीर ने कभी कहा था किसी बेगुनाह इंसान को पीट कर मारना चाहिए। मुझे लगता है भगवान राम ने, भगवान महावीर ने, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, गुरु नानक जी महाराज, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर,
कभी ऐसा शिक्षा, कभी ऐसी तालीम नहीं दी थी कि बेगुनाह इंसान को पीट पीट कर मारना चाहिए। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रिलीजन्स के नाम पे, गाय के नाम पे, चोरी के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे कभी ऐसा शिक्षा, कभी ऐसी तालीम नहीं दी थी। ये देश संत और महात्माओं का देश है, ये वलियों का देश है। इस देश ने पूरी दुनिया को प्यार, मोहब्बत और शफकत का संदेश दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो कौन लोग थे जो बेगुनाह इंसान को पीट पीट कर मार दिए? उनकी धर्म क्या थी, उनकी जाति क्या थी? क्या वो हिंदू थे, क्या वो मुसलमान थे, क्या वो दलित थे, क्या वो आदिवासी थे, क्या वो सिख थे, क्या वो ईसाई थे? वो कौन लोग थे जो बेगुनाह इंसान को पीट पीट कर मार दिया है? सपोज आज अगर भगवान राम होते तो ऐसे लोगों को क्या सजा देते जिन लोगों ने बेगुनाह इंसान को पीट पीट कर मार दिया है? मुझे लगता है भगवान राम वो सजा देते जो भगवान राम ने रावण को दी थी, राक्षस को दी थी। इससे भी कठोर सजा उन जालिमों को देते, उन गुंडों को देते जिन जालिम ने बेगुनाह इंसान को पीट पीट कर मार दिया है, जिन लोगों ने बेगुनाह इंसान को पीट पीट कर मार दिया है। आज इस देश में कुछ चंद लोग हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। इसको उससे लड़ा दो, उसको इससे लड़ा दो, भाई भाई को लड़ा दो, बहन बहन को लड़ा दो। दोस्तों, जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। ये देश मेरा हिंदुस्तान है, ये देश मेरा हिंदुस्तान है। मैं इस देश का बेटा हूँ। छाती चीर कर देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। छाती चीर कर देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। आज इस रिपब्लिक डे के दिन मैं सलामी अपनी सैनिक को देना चाहता हूँ। इस मातृभूमि के सच्चे नौजवानों को मैं देना चाहता हूँ जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, वो सैनिक जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं ताकि हम चैन की नींद ले सके। वो सैनिक जो बॉर्डर पे अपने सीने में गोला बांध के खड़े रहते हैं ताकि हम चैन की नींद ले सके। वो सैनिक अपने सर कटा देते हैं ताकि हम चैन से जी सके। आज मैं उसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बचे हैं लहू की एक बूंद भी रगों में, बचे हैं लहू की एक बूंद भी रगों में। भारत माँ की आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। वो सैनिक जो किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया है, वो सैनिक अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया है। वो सैनिक कहता है, ए भारत माँ मुझे अपने सीने से लगा लेना, क्योंकि मैं अपनी माँ के बहुओं को तरसता छोड़ आया हूँ। आज इस रिपब्लिक डे के दिन मैं जो बात उठाया हूँ, मैं जो बात बोला हूँ, वो बहुत पीड़ा के साथ, बहुत दर्द के साथ बोला हूँ, क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने देश के लिए तन मन धन सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने देश में हिंसा किसी भी तरह से धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रिलीजन्स के नाम पे, गाय के नाम पे, चोरी के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे मैं नहीं देख सकता। मैं डॉक्टर शमशगीर आज इस मंच के माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, अब चुप मत बैठना, आप बोलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। खुदा न करे कल आप और हमारे ऊपर इस तरह पत्थर मारा जाए, इस तरह से पीट पीट कर मारा जाए। आज मैं इस मंच के माध्यम से मैं डॉक्टर शमशगीर, मैं इस देश के हुक्मरानों से, कारपोरेटर, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से अपील करना चाहता हूँ। हम लोग सुख शांति चाहते हैं, हम लोग अमन चाहते हैं, हम लोग इस देश में प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। हम लोग इस देश को टूटते हुए नहीं देख सकते। हम लोग इस देश में किसी तरह से हिंसा धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रिलीजन्स के नाम पे, गाय के नाम पे, चोरी के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे हिंसा नहीं देख सकते। हम लोग प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।